हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली एक और रीमेक रिलीज़ हो चुकी है थिएटर्स में, जो है शैतान। आई एम टेलिंग यू दिस गाय मिस्टर अजय देवगन नोज कि किस मूवी का रीमेक करना चाहिए एंड मोस्ट ऑफ हिज रीमेक्स वर्क। तो क्या ये मूवी भी वर्क करती है या नहीं? लेट्स फाइंड इट आउट इन दिस वीडियो। शैतान एक गुजराती फिल्म वश की रीमेक है जो कि रिलीज़ हुई थी 2023 में। जैसा कि ट्रेलर से ऑडियंस को पता चल चुका था कि इस फिल्म की स्टोरी क्या है। सो अब मूवी में हमें ये देखना है कि कबीर प्लेड बाय अजय देवगन अपनी बेटी जानवी प्लेड बाय जानकी बोडीवाला को वनराज ब्रिलियंटली प्लेड बाय आर माधवन के वश से आज़ाद कर पाएगा या नहीं। इस मूवी की बेस्ट चीज़ ये है कि ये मूवी ज़्यादा लंबी नहीं है एंड लगभग 2 घंटे की है। मूवी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्टिंग के कुछ ही मिनटों में कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश कर देती है। इट्स अ टिपिकल हिंदी मूवी इंट्रोडक्शन ऑफ अ फैमिली, जहां हमें कुछ जोक्स, फन और एक फैमिली सॉन्ग भी देखने को मिलता है। कबीर अपने फैमिली के साथ वीकेंड वेकेशन मनाने के लिए अपने फार्म हाउस जाता है, वेयर वी सी अ स्ट्रेंजर वनराज एंटर्स इनटू द फैमिली विद एन एक्सक्यूज ऑफ चार्जिंग हिज मोबाइल। और कुछ देर के बाद पता चलता है कि कबीर की बेटी जानवी वनराज के वश में है एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द ऑडियंस स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। शैतान मूवी की स्क्रीन प्ले को लिखा और अडेप्ट किया है अमिल कियाल खान ने, फ्रॉम द ओरिजिनल राइटर एंड डायरेक्टर कृष्णदेव याग्निक, जिन्होंने गुजराती फिल्म वश को डायरेक्ट की है। मूवी की ट्रीटमेंट टिपिकल हॉरर मूवी की तरह नहीं लगती है, जहां पर कोई भूत या जंप स्केयर्स एंड लाउड म्यूजिक के बगैर भी वी फील स्केयर्ड एंड थ्रिल्ड। मूवी हमें इस इमेजिनेशन से डराती है कि वनराज कश्यप और क्या क्या करवा सकता है जानवी को अपने वश में करके। फर्स्ट हाफ में मूवी पूरी थ्रिलिंग लगती है विद ग्रिपिंग एलिमेंट्स, जहां पर वी आर स्केयर्ड टू सी कैसे कैसे चीज़ें माधवन का कैरेक्टर वनराज जानवी से करवाता है। And the audience will be curious to see what else Vanraj is going to make her do later in the movie. बट सेकेंड हाफ में आते आते मूवी थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है बिकॉज ऑफ ड्रैगिंग ऑफ सम ऑफ द सीन्स। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी आई वॉज क्यूरियस टू नो कि जानवी वनराज के वश में से कैसे निकल पाई। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी बिकॉज जानवी वनराज के ही कंट्रोल में है एंड वनराज को रोकने का अब तक कोई रास्ता पता नहीं चल पाया है। इस मूवी की यूएसपी है इसके डायलॉग्स, जो कि काफ़ी सिंपल और ग्राउंडेड लगते हैं। मूवी की जॉनर हॉरर होते हुए भी मेकर्स ने कोई ओवर द टॉप एंड भारी भरकम डायलॉग्स नहीं रखे हैं। स्पेशली मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स ऑफ माधवन आर सो सिंपल येट ह्यूमरस। और जिस तरह वो रिस्पेक्टफुली कबीर और ज्योति को भाई साहब और भाभी जी कहकर बुलाता है, दैट वाज सो हिलेरियस। अमित त्रिवेदी की बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस मूवी के कई सीन्स को एलिवेट करती है एंड मेक्स द ऑडियंस टेंस्ड एंड एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट मोमेंट इन द मूवी। विकास बहल की पिछली मूवी गणपत होने के बावजूद भी मुझे भरोसा था कि ही विल नॉट गो रॉन्ग विद शैतान, बिकॉज जो बंदा क्वीन और चिल्लर पार्टी जैसी मूवी डायरेक्ट कर सकता है वो एटलीस्ट एक सक्सेसफुल मूवी की अच्छी रीमेक तो बना ही सकता है। एंड ही डिड द सेम थिंग विद दिस मूवी। ही मेड श्योर दैट द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल मूवी वुड बी देयर बाय एडिंग हिज क्रिएटिव एलिमेंट्स टू द मूवी। We have only 5 characters in this movie. Like I said before, अजय देवगन की रीमेक चॉइसेस की वजह से we get to see his best performance in these kinds of roles. A typical father saving daughter narrative. अब वो दृश्यम हो या भोला जैसी मूवीज। इस मूवी में भी we see his great performance in the role of कबीर, who is trying everything to save his daughter. ज्योतिका हमें सरप्राइज करती है with a brilliant performance in the movie. एज ए हेल्पलेस मदर जो कि अपनी बेटी को किसी और के वश में देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। जानवी के रोल में जानकी बोडीवाला इम्प्रेसेस द ऑडियंस विद अ परफॉर्मेंस। अ गर्ल हु इज़ टोटली इन द कंट्रोल ऑफ अनदर पर्सन, और वो वनराज के कहने पर रोती है, हंसती है, नाचती है और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी नुकसान पहुंचाती है। She really deserves a great applause and appreciation for this performance. मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि how makers have thought about R. Madhavan for this role. An actor who is known for his romantic roles and feel-good movies. But casting him for this role brings the freshness to the whole movie and the way he performed is mind-blowing. Especially जिस तरह उनकी dialogue delivery है इस movie में, which makes us laugh and at the same time makes us terrified also while watching the movie. One of his best performance till date. मुझे पता चला है कि कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है कि मूवी आखिर में आकर प्रेडिक्टेबल हो जाती है एंड they didn't like the fact that कि अजय देवगन का कैरेक्टर कबीर इतने बुरे हालत में कैसे विलन से फाइट कर पाता है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रेडिक्टेबिलिटी, एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कबीर कैसे अपनी बेटी को वनराज के वश में से निकाल पाएगा एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। और रही बात एंड में कबीर का जानवी को सेव करना,
अरे भाई, वो एक बाप है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, भले वो किसी भी कंडीशन में हो। सिंपल सा लॉजिक है यार। खैर, फाइनली आई से दैट मूवी सेकेंड हाफ में थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है कुछ सीन्स में, और क्लाइमैक्स देखकर ऐसा लगता है कि मेकर्स वर इन अ रश टू कंप्लीट द मूवी, बट द स्क्रीन प्ले एंड एक्टर्स परफॉर्मेंसेस मेक श्योर you have a gripping and thrilling experience throughout the movie. I feel people who haven't watched the original movie will enjoy it more without any comparison. वैसे मैंने भी ओरिजिनल मूवी वश नहीं देखी है, but I enjoyed शैतान, of course with some hiccups throughout the movie. और अगर आपने ये मूवी देख ली है, then please let me know that how did you like this movie. That's all in this video. If you like the review, please give a thumbs up, and if you are new to the channel and if you like these kinds of reviews, then please subscribe. See you in the next video. Till then, take care. Bye.